कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। दोस्तों, आज हम आपको जो मोटिवेशन और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं वह कहानी दिलीप सांघवी, एक ऐसे शख्स की है जिनसे आप बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और उनसे अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह कहानी से आपको पता लगेगा कि यदि आपके अंदर बिजनेस करने का जुनून है और आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर है तो आप भी बहुत छोटी सी रकम से भी एक बड़ा बिजनेस तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा और सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। मित्रों, श्री दिलीप सांघवी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उधार के मात्र 10,000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत की और अपने बुलंद हौसलों और बड़ी सोच से खड़ी कर दी इंडिया की नंबर 1 और विश्व की 5वें नंबर की जेनेरिक दवाई बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सन फार्मा। उन्होंने अपने जीवन में एक मंत्र का हमेशा पालन किया है कि कभी भी आग लगने पर कुआं खोदने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। भविष्य अनिश्चित है, इसलिए तूफान कभी भी आ सकता है और उससे निपटने के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। 2015 में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को अमीरों में पीछे छोड़ दिया था और वह भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। आज भी वह भारत के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे मिली इतनी बड़ी कामयाबी और ये कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। चलिए आगे जानते हैं। 1 अक्टूबर 1955 को गुजरात के छोटे से जिले अमरेली में एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में जन्मे दिलीप सांघवी के पिता कोलकाता में जेनेरिक दवाओं के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर थे। पढ़ने लिखने में शुरू से ही होशियार दिलीप जी की हाई स्कूल तक की शिक्षा जे अजमेरा हाई स्कूल से हुई और फिर कोलकाता में स्थित भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन के टाइम से ही वे अपने पिता के काम में उनकी मदद किया करते थे। ग्रेजुएशन के बाद वे कुछ समय तक अपने पिता के साथ काम करते रहे और फिर कुछ बड़ा करने के इरादे से 1982 में उन्होंने अपने पिता से 10,000 रुपये उधार लिए और मुंबई आ गए। यहाँ पर केवल 2 लोगों की मार्केटिंग टीम के साथ उन्होंने 5 मनोचिकित्सा की दवाइयों के साथ सन फार्मा की शुरुआत की। पहले साल उनकी कंपनी की सेल लगभग 70 लाख रुपए हुई। इसके बाद उन्होंने कुछ और पैसे उधार लिए और गुजरात के बापी में सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के नाम से 5 एम्प्लॉयज के साथ अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। उनकी सप्लाई शुरुआत में कुछ शहरों तक सीमित थी, लेकिन दिलीप सांघवी और उनकी टीम ने दिन रात कड़ी मेहनत की और महज 4 साल के भीतर उनके उत्पाद पूरे देश भर में बिकने लगे। ये वह दौर था जब इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज्यादातर पेटेंट और अधिक मार्जिन वाली मेडिसिन पर मल्टीनेशनल या फिर से सिप्ला और रनबैक्सी जैसी कंपनियों का एकाधिकार था। उस समय दिलीप सांघवी कम प्रतिस्पर्धा और बिना पेटेंट वाले जेनेरिक दवाओं में अपने पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे। ये ऐसे प्रोडक्ट थे जो उनके प्रतिद्वंदियों की प्राथमिकता में नहीं आते थे। उन्होंने ब्रांड प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से उनकी कंपनी कुछ ही सालों में कई गुना बड़ी हो गई। 1989 में दिलीप सांघवी ने पड़ोसी देशों में दवाओं का निर्यात करना शुरू कर दिया, जो उनकी तरक्की में एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1991 में उन्होंने आपकी कंपनी के लिए एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की और 1994 में उन्होंने अपनी कंपनी का पब्लिक इशू निकाला। अपने शुरुआत के दिनों में ही वह समझ गए थे कि बिजनेस एक जुआ है और उसमें रिस्क भी है, लेकिन उनका मानना था कि रिस्क इतना कैलकुलेट होना चाहिए कि उसे कंपनी को कोई नुकसान ना हो। दिलीप सांघवी की सफलता में घाटे में चलते हुए कंपनी के अधिग्रहण का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। 1996 से लेकर आज तक उन्होंने देसी और विदेशी मिलाकर लगभग 19 से ज्यादा कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिनमें से अधिकतर कंपनियां घाटे में चल रही थी। उन्होंने उन कंपनियों का नवीनीकरण कर घाटे के प्रॉफिट में बदला और आज उनकी आय एक बहुत ही बड़ा हिस्सा उन्हीं कंपनियों से आता है। ये दिलीप सांघवी की लीडरशिप का ही कमाल है कि लगभग 33-34 साल पहले शुरू हुई सन फार्मा आज देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन गई है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कुछ ऐसी कंपनियों का अधिग्रहण किया है जिनके अधिग्रहण ने उन्हें फार्मा सेक्टर के शीर्ष पर पहुंचा दिया है, जिसमें मुख्य तौर पर कार्य टेरो फार्मा और 2014 में 25,237 करोड़ में रैनबैक्सी के अधिग्रहण ने उन्हें इंडिया के फार्मा सेक्टर का किंग बना दिया है। आज उनका सेल्स नेटवर्क लगभग 24 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। उनकी कंपनी आज जेनेरिक दवाएं बनाने वाली भारत की नंबर 1 और विश्व के 5वें नंबर की कंपनी बन गई है। कंपनी की बढ़त का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि 1994 में किसी व्यक्ति ने उनकी कंपनी में केवल 10,000 के शेयर खरीदे थे तो आज उनकी कीमत 50 लाख रुपए है, जिसमें डिविडेंड शामिल नहीं है। दूसरे नंबर की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज वैल्यूएशन के लिहाज से सन फार्मा से लगभग 3 गुना पीछे है। ये आश्चर्यजनक है कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति ने केवल 10,000 से 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का साम्राज्य बना डाला, जिनके पास ना तो मुकेश अंबानी की तरह उनके पिता की कोई संपत्ति थी और ना ही खुद के पास कोई खास जमा पूंजी। बस पास में था तो एक लक्ष्य और एक दृढ़ संकल्प। दोस्तों, अंत में हम इतना ही कहेंगे कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि
और सुना कि उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और लगातार अपने काम में जुटे रहे। तो आप भी लगातार अपने काम में जुटे रहें और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाएं और उन्हें पूरा करने में ही सही सफलता को पाना है। तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको दिलीप सांघवी जी की ये बायोग्राफी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों को मिल सके और लोग भी इनसे मोटिवेटेड हो सकें और सफलता पा सकें।